तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, आज हम ब्रोली वर्सेस जिलेन की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टूर्नामेंट तक बात कैसे पहुंची और आज हम देखेंगे कि टूर्नामेंट शुरू होने के बाद क्या हुआ। इस जबरदस्त स्टोरी को लिखा है मोंटी ब्लैक ने और वो एक बहुत ही कमाल के क्रिएटर हैं। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप एनिमे और माई हीरो एकेडमिया के फैन हैं तो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमें पता चला था कि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये एक डेथ मैच है। ग्रैंड प्रिंस जिलेन और ब्रोली को शुरू करने के लिए बोलते हैं। जिलेन हमेशा की तरह ही शांत खड़ा होता है और ब्रोली से बोलता है कि आ जाओ। और ब्रोली का नेचर गुस्से वाला है और वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो एकदम से जिलेन पे हमला करना शुरू कर देता है। ब्रोली जिलेन की तरफ इतनी तेजी से गया होता है कि जमीन भी टूट जाती है। टूर्नामेंट का ग्राउंड दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल से बना है, इसके बावजूद भी वो ब्रोली की जरा से पुश की वजह से टूट जाता है। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है और जिलेन की तरह गुस्से में पड़ता है। जिलेन ब्रोली से बिल्कुल भी नहीं डरता और कामली अपनी जगह पे खड़ा रहता है। और इसके बाद ब्रोली बहुत ही जबरदस्त पंच बना के जिलेन को मारता है, पर जिलेन बिल्कुल शांत होता है। ब्रोली का पंच जिलेन तक पहुंचने ही वाला होता है और जैसे ही ब्रोली का पंच जिलेन तक पहुंचता है, जिलेन वहां से हट जाता है। जिलेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रोली उसे देख भी नहीं पाता। ब्रोली एकदम से समझ जाता है कि जिलेन ने क्या किया है और इसके बाद ब्रोली जिलेन को दूसरा पंच मारता है। जिलेन अपने आप को इस पंच से भी बचा लेता है और इसके बाद जिलेन ब्रोली को मारता है, पर ब्रोली अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली का नेक्स्ट पंच जिलेन तक पहुंचने ही वाला होता है, पर जिलेन अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और जैसे ही ब्रोली अपने दूसरे हाथ से जिलेन को मारता है, जिलेन उसके हाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद जिलेन भी ब्रोली को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है, पर ब्रोली उसके पंच को रोक लेता है। और सच बात तो यह है कि जिलेन अभी तक सीरियस ही नहीं हुआ। जिलेन ब्रोली के पंच को डिफ्लेक्ट करने के बाद बोलता है कि ब्रोली, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ब्रोली कुछ भी नहीं बोलता और एकदम से वो अपना मुंह खोलता है। वो अपनी माउथ बीम से जिलेन पे हमला करने वाला होता है। जिलेन ब्रोली के इस अटैक को देख के हैरान रह जाता है और एकदम से ब्रोली अपना अटैक शूट करता है। ब्रोली के अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों ज़ेनोस ब्रोली की ताकत को देख के काफ़ी हैरान होते हैं और ब्रोली का अटैक इतना बड़ा होता है कि वो स्टेज से भी बहुत ज़्यादा दूर जाता है और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जैसे ही ब्रोली का अटैक खत्म होता है, हम देखते हैं कि जिलेन बिल्कुल सही सलामत है और इसके बाद जिलेन अपनी आंखें खोलता है। जिलेन अपने दोनों हाथों से खुद को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद गोकू जिलेन को देखता है। गोकू बोलता है कि जिलेन पे तो उस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ा, उसे ज़रा सा स्क्रैच भी नहीं आया है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। वो फिर से जिलेन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर जिलेन एक बार फिर से बिल्कुल शांत खड़ा होता है, जिसका मतलब यह है कि जिलेन जानता है कि ब्रोली उसके सामने बिल्कुल कमज़ोर है। जिलेन बोलता है कि सैयन वॉरियर, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? अगर ये तुम्हारी पूरी ताकत है तो मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। ब्रोली एक बार फिर से माउथ बीम से जिलेन पे अटैक करने वाला होता है। पिछली बारी जिलेन सरप्राइज रह गया था, पर इस बारी जिलेन जानता है कि ब्रोली का अटैक जिलेन पे बेकार है। माउथ बीम शूट करने से पहले ब्रोली जिलेन को पंच मारता है और जिलेन अपने आप को इस पंच से बहुत ही आराम से बचा लेता है। तभी ब्रोली कुछ देखता है और वो काफ़ी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि जिलेन अपने दोनों हाथों से ब्रोली को पंच मारने वाला होता है। अचानक से ही जिलेन के दोनों पंच ब्रोली को लगते हैं और ये पंच ब्रोली की छाती पे लगे होते हैं। जिलेन के इस पंच का नाम था डबल फिश स्ट्राइक काइकेन कैन और जिलेन के चेहरे से ये बात क्लियर होती है कि उसे पूरा विश्वास है कि ब्रोली को वो हरा चुका है। तभी चिल्लाई ब्रोली की कमर को देखती है और वो बिल्कुल डर जाती है। जिलेन का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके फोर्स की वजह से वो ब्रोली की छाती की पार चला गया और उसकी कमर पे दिख रहा था, जिसका मतलब ये है कि ब्रोली के इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो गए होंगे। ब्रोली की कमर को देख के ये बात क्लियर है कि जिलेन का अटैक बेकार नहीं गया और जिलेन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने में कामयाब रहा। पर एक बात जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये थी कि जिलेन का अटैक अभी ख़त्म नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली की कमर फट जाती है। ब्रोली की इंटरनल बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। भले ही जिलेन के इतने ताकतवर अटैक का इम्पैक्ट उसकी छाती पर न दिख रहा हो और उसकी इंटरनल बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। जिलेन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ब्रोली की छाती के आर पार निकल जाता है। इसके बाद ब्रोली दर्द से कर्राने लग जाता है और दर्द से कर्राते हुए वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली ज़मीन पर लेटा हुआ होता है और जिलेन के अटैक की वजह से उसकी कमर की पूरी खाल फट चुकी होती है। ब्रोली जिलेन के पैरों में होता है, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी। वो अभी भी अपने एक हाथ से उठने की कोशिश करता है। जिलेन ब्रोली को देखता है और तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है कि ब्रोली। चिल्लाए ब्रोली की ये हालत देख नहीं पाती और एकदम से वो चिल्लाती है कि ब्रोली खड़े हो जाओ, क्या तुम अपनी वाइफ के सामने हारना चाहते हो। चिल्लाए ब्रोली को इरेज होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो ब्रोली को मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रही होती है। इसके बाद ब्रोली में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है
इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। जिरेन अपना एक और ताकतवर अटैक बना चुका होता है। वो बोलता है कि अब इंतज़ार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब मैं इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ब्रोली अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो प्लेनेट वैम्पा की रक्षा कौन करेगा और उसका ध्यान कौन रखेगा। जिरेन इस लड़ाई को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसीलिए वो अपने पंच से ब्रोली पे अटैक करता है। ये उसका फाइनल अटैक होने वाला था। ब्रोली उसके सामने बैठा होता है और अगर ये अटैक ब्रोली को लग गया तो ब्रोली मारा जाएगा। तभी एकदम से ब्रोली के मन में चिल्लाई का चेहरा आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर वो मारा गया तो चिल्लाई की रक्षा कौन करेगा और चिल्लाई का ध्यान कौन रखेगा। और तभी ब्रोली एकदम से चिल्लाने लग जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा। ब्रोली की ताकत एकदम से बढ़ने लग जाती है और ये बात जिरेन भी समझ जाता है। जिरेन अपने अटैक को एकदम से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि स्टेज भी बिल्कुल छोटा सा लगने लग जाता है। बेलमोट भी जिरेन की ताकत को महसूस करके हैरान रह जाता है। चिल्लाए समझ जाते हैं कि ब्रोली ने क्या किया है और बीरस बिल्कुल हैरान हो रहा होता है ब्रोली की नई ताकत को देखकर। इसके बाद ब्रोली का ऑरा थोड़ा सा शांत होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पूरा का पूरा स्टेज टूट चुका होता है। ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार खत्म हो जाती है और ब्रोली की ताकत की फोर्स की वजह से जिरेन जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जिरेन अपनी नज़रें उठा के ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली बिल्कुल एक जानी पहचानी फॉर्म में होता है। वो अपने सुपर सैयन ग्रीन में पहुंच चुका होता है, जिस फॉर्म को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इस फॉर्म में ब्रोली का खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता और उसकी आई बॉल्स भी बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। इस वक्त ब्रोली के चेहरे पे प्योर एंगर होता है और अगर एक बारी ब्रोली इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है। इस फॉर्म में ब्रोली की ताकतों के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। जिरेन ब्रोली की ताकत अचानक से बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। गोकू भी थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ब्रोली अभी भी अपनी उस फॉर्म को मास्टर नहीं कर पाया है। आखिर ब्रोली अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों चला गया। ब्रोली दरअसल एक नॉर्मल सुपर सैयन में भी बदल सकता है, जिसके बाल ग्रीन होते हैं जैसे कि केल बदलती है, पर दरअसल जिरेन पे गुस्सा आने की वजह से और चिल्लाई की फोर्स करने की वजह से वो अपनी इस लेजेंडरी फॉर्म में चला गया और अब इसी वजह से वो खुद पे कंट्रोल खो चुका है। बीस भी ब्रोली की इस फॉर्म को देख के थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बीरस ब्रोली की इस नई ताकत से बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलते हैं कि इस सैयन की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा ताकतवर है। जिरेन खुद भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता, पर बेलमोट जिरेन के लिए डरने लग जाता है। वो बोलता है कि जिरेन जल्दी करो और सीरियस हो जाओ। जिरेन तुम क्या सोच रहे हो, चुपचाप खड़े रहना बंद करो। इसके बाद जिरेन भी अपनी असली ताकत को बाहर निकालने लग जाता है। अभी हमें ये तो नहीं पता कि जिरेन अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल करेगा या नहीं, पर इतना ज़रूर क्लियर है कि जिरेन अब अपने नॉर्मल तरीके से नहीं लड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे भी नहीं हटेगा। इसके बाद जिरेन बोलता है कि ब्रोली, तुमने मुझे अपनी असली ताकत दिखाई है और अब ये लड़ाई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रोली प्योर गुस्से में जिरेन की तरफ देख रहा होता है और जिरेन इसके बाद खड़ा होकर ब्रोली की तरफ बढ़ता है। पहली बारी ऐसा हो रहा है कि जिरेन ब्रोली पे हमला कर रहा है, क्योंकि जिरेन जानता है कि ब्रोली को हराना उसके लिए अब आसान नहीं होने वाला। जिरेन पंच मारने के लिए ब्रोली की तरफ बढ़ता है और ब्रोली बिल्कुल शांत खड़ा होता है और इसके बाद जिरेन ब्रोली को एक पंच मारता है। ये ज़बरदस्त पंच ब्रोली के चेहरे पे लगा होता है, पर ब्रोली टच से मस भी नहीं होता और वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसे ये पंच महसूस भी नहीं होता। जिरेन बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पंच ने पहली बारी ब्रोली पे काम नहीं किया। इसके बाद ब्रोली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एकदम वो अपने हाथ से जिरेन के चेहरे को पकड़ लेता है। ब्रोली ने अचानक से ये किया होता है और जिरेन को कुछ भी नहीं समझ आता कि ब्रोली क्या करेगा और इसके बाद ब्रोली जिरेन को उठाता है और ज़मीन की तरफ पुश कर देता है। ब्रोली के पुश में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि जिरेन स्टेज के आर पार चला जाता है और स्टेज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिरेन के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, पर ब्रोली ने अभी अपना अटैक ख़त्म नहीं किया होता। वो एकदम से उछलता है और एकदम से अपने पैर से जिरेन की छाती पर हमला करता है और जिरेन की छाती को कुचल देता है। जिरेन समझ जाता है कि अब उसका हाल बुरा होने वाला है। ब्रोली की इस किक में इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि वो टूर्नामेंट की स्टेज के आर पार चला जाता है। ब्रोली की इस लात की वजह से जिरेन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इसके बाद ब्रोली फिर से एक पंच मारता है और ये भी जिरेन की छाती पर होता है। इसके बाद हम एक बार फिर से ब्रोली की कमर को देखते हैं। उसकी खाल अभी भी फटी हुई होती है, पर ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो उसे इंटरनल डैमेज हुआ था वो काफ़ी हद तक हील हो चुका है और इसीलिए ब्रोली अपनी पूरी ताकत से जिरेन के खिलाफ लड़ पा रहा है। इसके बाद ब्रोली फिर से जिरेन को मारता है, तभी एकदम से जिरेन किसी चीज़ से जाके टकराता है। ब्रोली उसी तरफ देख रहा होता है और गोकू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ब्रोली की ताकत अब जिरेन से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद बेलमोट एकदम से जिरेन पे चिल्लाता है। वो बोलता है कि जिरेन, तुम जानते हो कि तुम्हारे हारने से क्या होगा। आज तक तुमने जो भी किया है वो तुम्हारे साथ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जिरेन में थोड़ी सी हिम्मत आने लग जाती है। वो बोलता है कि आज तक मैंने जो भी किया है, जब तक यूनिवर्स 11 मेरे साथ खड़ा है
तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हार जाऊँ। और इसके बाद जिरेन चिल्लाता है। वो बोलता है कि मैं कभी किसी से नहीं हार सकता। इसके बाद जिरेन पावर अप करता है और ब्रोली भी जिरेन के पावर अप से काफ़ी हैरान लगने लग जाता है। आखिरकार हम पहली बार जिरेन को उसकी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। जिरेन ब्रोली को घूर रहा होता है और ब्रोली को जिरेन पर गुस्सा आने लग जाता है। एक बार फिर से ब्रोली पावर अप करता है और अटैक करने के लिए जिरेन की तरफ बढ़ता है, पर इस बार जिरेन उसके अटैक को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिरेन की ताकत की फोर्स की वजह से ज़मीन बिल्कुल क्रैक होने लग जाती है और इसके बाद ब्रोली और जिरेन के पंचेस टकराते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इन दोनों की फाइट में आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस मांगा के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मांगा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये अपनी तरीके की पहली मांगा है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे 1-on-1 फाइट आप लोगों को कैसे लगते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।